हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। आज हम दृश्य कलाएं जिसमें यूजीसी नेट का ड्राइंग पेंटिंग विजुअल आर्ट्स का सिलेबस देखेंगे, जिसमें आपको 10 इकाइयाँ पाठ्यक्रम योजना है। ये 10 इकाइयाँ दे रखी हैं और 5 आपको विकल्प दे रखे हैं। दृश्य कला के विकल्पों के लिए पाठ्यक्रम भी दे रखे हैं, तो जिसमें आप ब्रीफली सब कुछ बताया है जो वैकल्पिक पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत। तो पहले इकाई है, फटाफट मैं इसको पढ़ती हूँ। दृश्य कला के मूल आधार, ठीक है। रेखा, आकृति, रंग, स्थान, टेक्सचर, रंगाभास, परिप्रेक्ष्य, अभिकल्प आदि, और संगठन के दृश्य सिद्धांत में अनुपात, एकतव्य, समरसता, लय, वैमनस्य, संतुलन, अग्र संकुचन और प्रमुखता इत्यादि। दृश्य कला में 2 और 3 आयामों के प्रतिनिधित्व, कला के पर्यावरणीय, संकल्पनात्मक और बोधात्मक पक्ष। सेकेंड इकाई में आपका दृश्य कला के विभिन्न रूप और अन्य प्रकार की सृजनात्मक अभिव्यक्तियों जैसे दर्शन कला, सिनेमा और साहित्य के साथ उसका परस्पर संबंध, ठीक है। एंड थर्ड इकाई में आपको पारंपरिक माध्यमों, सामग्री, तकनीकी का ज्ञान, दृश्य कला अभिव्यक्तियों के समस्त अनुशासन में उनका अनुप्रयोग, नक्काशी और ढलाई ये सब है, और रंग वर्णक, साद्र वर्णक, कांचक का उचित उत्कीर्णन और रिलीफ से, ये सारा विजुअल आर्ट का रिलीफ का है। और उद्भव, उत्कीर्णन, चित्रकला, छपाई, भित्ति चित्र के लिए स्थान की तैयारी करना, ठीक है। किस प्रकार से भित्ति चित्रण करने के लिए किस किस माध्यम से, टेम्परा वगैरह, और लघु चित्रों के लिए वसली कागज कैसे तैयार करते हैं। और इकाई 4 में आपका आधुनिक टेक्निक्स है। इसमें प्रक्रियाओं और कार्य विधियों में विकास, समकालीन दृश्य, उदाहरण, अभ्यासों में उनका अनुप्रयोग, उदाहरण के लिए प्रतिष्ठान, बहुरंगी छपाई, मल्टी कलर प्रिंटिंग, कंप्यूटर साहित्य, डिजाइन, रूपांकन, वेक्टर रिक्टर, ये जो इमेजेस को अच्छी क्वालिटी में इमेजेस फाइल को सेव करते हैं उससे संबंधित है। और कला में मल्टीमीडिया, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ट्रॉपी, LOL और इल्यूजरी, हाइपर रियलिज्म इत्यादि। थोड़ा हिंदी का इंग्लिश का हिंदी पढ़ने में थोड़ा सा उटपटांग हो जाता है ना, तो वही है। इकाई 5 में भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र तथा कला प्रशंसा का अध्ययन, ठीक है। इसमें वेस्टर्न एस्थेटिक्स है ये। और 6 में पाश्चात्य कला और कलाकारों के इतिहास को रूपांतरित करने वाले विभिन्न आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रागैतिहासिक कला में उत्तर आधुनिक काल की अवधि तक पाश्चात्य कला और कलाकारों का कालानुक्रम। तो किस तरीके से उनका कालक्रम पढ़ना है, जो प्रागैतिहासिक से लेकर उत्तर आधुनिक तक, ठीक है। और इकाई 7 में भी उसी से संबंधित है। प्रागैतिहासिक काल से लेकर 19वीं शताब्दी तक भारतीय कला के घटनाक्रम और कालों का कालानुक्रम, ठीक है। क्रम वाइज ही प्रागैतिहासिक काल से शुरू करके 19वीं शताब्दी तक जो भी हमारे डेवलपमेंट हुए हैं उनका एक क्रम, ठीक है। अगर प्रागैतिहासिक काल की केव पूछेगी तो उनका एक सीरीज पूछ लेगी कि किस समय पे किसकी खोज हुई थी, तो मिलान तरीके से ये क्वेश्चन आता है, उनका क्रम एक तरीके की ये बात करें। और 8 में है कला आंदोलनों और प्रमुख प्रवर्तकों के संदर्भ में 20वीं तथा 21वीं शताब्दी की अवधि में भारतीय कला में समकालीन प्रथाएं, विज्ञापन, डिजाइनिंग, दृश्य संचार की आधुनिक अवधारणा, समसामयिक दृश्य अभिव्यक्ति के प्रायोगिक रीतियां, औपनिवेशिक ब्रिटिश कला स्कूलों से लेकर वर्तमान समय तक भारत में कला में शिक्षा का विकास, ठीक है। ब्रिटिश काल से जो अभी के समय तक जो हमारी फैकल्टी है एवं जो भी हमारे संग्रहालय हैं उन सब से संबंधित है, और जो भी हमारे कला आंदोलन हुए थे उन सब से संबंधित है। और 9वीं है सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व, केंद्रीय एशिया और प्राचीन निकट पूर्व में कला का
अध्ययन, ठीक है। ये बाहर की है, एशिया, और इसमें हमें कोरियन, जापानीज, चाइनीज आर्ट ये सब पढ़ना पड़ेगा। वो तो एमए ड्राइंग में भी कोरियन आर्ट, चाइनीज आर्ट तो ये थी, तो बुक इसकी होगी। कौन कौन से जो वेस्टर्न फिलोसफर थे वो इंडिया आए थे, किस तरीके से उन्होंने हमारी ड्राइंग को डिफाइन किया है, ठीक है। और इकाई 10 में भारत में पारंपरिक समुदाय दृश्य प्रथाओं और उनके समकालिक रूपांतरों को समझना, भारतीय लोक कला, जनजातीय कला और शिल्प कला। तो ये इसका कुछ कुछ सिलेबस मैं ये बता सकती हूँ कि आपको डिस्ट्रिक्ट आईएएस की बुक में मिलेगा, क्योंकि उसमें जनजातीय कला, डांस फॉर्म और बहुत सारे लोक कला ये सब उसमें दिया हुआ है, तो इजली ये मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये है आपका वैकल्पिक। तो ये जो सिलेबस था उसके सिलेबस तो हो गया, ठीक है। उसके बाद ब्रीफली सिलेबस को ये बताया गया है। तो कला का इतिहास है, पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, इसमें जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट के सब पॉइंट्स जो है ये, और उसके भी अंदर के पॉइंट तो ये हैं। और जैसे ये सब पॉइंट है इसमें कला के ऐतिहासिक प्रविधि के सिद्धांत, ठीक है, ये इसका उसके अंदर के भी पॉइंट है ये। और भारतीय प्रतिमा विज्ञान, ठीक है, इसमें ये जो हमारे अग्नि पुराण है, मत्स्य पुराण है, इसके अंदर महाभारत, रामायण, इन सब में ड्राइंग का, और ये सूर्य, अग्नि देवता, वरुण के इनका संबंध किससे है, ये कौन से, एक यूजीसी नेट के क्वेश्चन का एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि भारतीय प्रतिमा विज्ञान में चक्र, पुरुष तथा गदा देवी निम्न में से किसके परिचारक देवी देवताओं के रूप में चित्रित किए जाते हैं? ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है और लक्ष्मी। तो इसका आंसर है विष्णु। तो वैसे ही इनके जो अस्त्र हैं, कौन सा अस्त्र किसका है, एवं मंदिरों में इनका क्रम क्या है कि किसकी मूर्ति पहले उत्कीर्ण करी गई है, क्योंकि हमारे भारतीय जो भी मंदिर है उनमें देवी देवताओं के हमेशा ही चित्र उत्कीर्ण किए गए। तो इस तरीके से आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मूर्तिकला, ठीक है। इसके अंदर सिंधु सभ्यता, कुषाण, ये वो वैकल्पिक भी पढ़ लेंगे आप, और थोड़ा बहुत जो इकाइयाँ दे रखी हैं उनमें से पढ़ लेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिलेबस आप कवर कर लेंगे, और इसमें से मैक्सिमम सिलेबस तो आपने पढ़ाई है, ठीक है। भारतीय वास्तुकला है, उसमें भरहुत, सांची, अमरावती का स्तूप, ये जो पढ़े हैं वो बोलूँगी तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे मतलब अच्छा है सिलेबस। और भारतीय चित्रकला में आपके केव्स हैं, इसमें बादामी, एलोरा, तनवासा, लेपाक्षी मंदिर, बहुत सारे इसमें और भी अदर्स है, चौरा, पंचासिका, ब्रीफली पढ़ना है, ठीक है। और आधुनिक भारतीय कला में आपके राजा रवि वर्मा, ईवी हैवेल, ये सब हैं। और पाश्चात्य में आपका प्रागैतिक काल से वर्तमान समय तक पाश्चात्य कला का सिंहावनावलोकन, ठीक है। इसमें आपका प्रागैतिक काल से लेके ये पूरा वेस्टर्न आर्ट है। इसमें आंदोलन के उदाहरण यथार्थवाद, ठीक है, भाववाद, घनवाद, क्यूबिज्म, ये सारे इसके अंतर्गत दे रखे हैं। तो ऊपर का सिलेबस देख के डरना नहीं है, इस सिलेबस को आप अच्छे से देख लीजिए। जो जो आपको फेवरेट टॉपिक है पहले कवर कर दीजिए। किसी को घनवाद पसंद आता है, किसी को भाववाद पसंद आता है, उसके अंदर के आर्टिस्ट, उनकी पेंटिंग्स का क्रम, ठीक है। और मतलब जो आपका ग्राफिक वाला पोर्शन है उसमें क्रम पूछते हैं कि प्रिंट मेकिंग का क्रम, लिथोग्राफी का क्रम, तो ऐसे आपको याद करना है। और प्रैक्टिकली आपने करा है तो विजुअल आर्ट्स का जो भी ग्राफिक वाला पोर्शन है आप डेफिनेटली उसको कवर कर लेंगे। और प्राचीन निकट पूर्वी कला में मेसोपोटामिया की कला, बेबीलोनिया, असीरिया, ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिर सुदूर पूर्व, केंद्रीय एवं दक्षिण पूर्व एशिया कला में भारत और अन्य प्राचीन पॉइंट, उसका सब पॉइंट, फिर उसके अंदर का सब पॉइंट। तो इसमें सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। भारत और अन्य प्राचीन संस्कृतियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का आरंभ, विशिष्ट दृश्य अभिव्यक्तियों का आविर्भाव, और भारतीय लोक तथा जनजातीय कला में, ठीक है।
इसमें से डेफिनेटली आपने बहुत सारे तो पहले से ही कवर करेंगे। फड़, पिछवाई, कावड़, बंगाल उड़ीसा के पटवा चित्र, मधुबनी, मिथिलाई, वर्ली, ये तो आपको पहले से ही आता है। मीनाकारी, आभूषण, जड़ाऊ, ये सब कपड़ों में की जाने वाली कला है। फिर उसके बाद सेकंड विकल्प आपका रेखा चित्र और चित्रकला। इसके अंदर क्या है, पहला पॉइंट आपका सौंदर्य शास्त्र है, फिर उसके वही सब पॉइंट दे रखा है कि अब ये क्या है, विकल्पों के आधार पर इस सिलेबस को यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। फिर है रेखा चित्र एवं चित्रकला का इतिहास, जिसके अंतर्गत अजंता, बादामी, सितनवासल, फिर ये ग्रुप्स हैं, कलकत्ता शिल्पी चक्र, दिल्ली चोला मंडल, सामग्री और विधि। नेक्स्ट आपका कला स्कूल, कला शिक्षा। थर्ड विकल्प है आपका अनुप्रयुक्त कला डिजाइन के तत्व एवं सिद्धांत। तो ग्राफिक डिजाइन है इसके अंदर, नव प्रवर्तन आंदोलन, ग्राफिक डिजाइन को प्रभावित करने वाले आंदोलन, विज्ञापन और विधियां। मतलब हमें लगेगा ना कि ये बुक्स के अंदर नहीं है, बट आपको ब्रीफली जब इसको पढ़ेंगे ना, बहुत से टॉपिक तो हम छोड़ देते हैं, सिनेमा, पोस्टर, मीडिया, ये वो जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसके बारे में यहाँ पे, डिजाइन, कैंपेन और पैकेजिंग, ठीक है। ये वाले टॉपिक भी आपको ग्राफिक की बुक्स में मिल जाएंगे। और विज्ञापन, कॉर्पोरेट और नवीन प्रवृत्तियां, ठीक है। ये पूरा ये कॉपीराइटर संकल्प, विकसित अंतर विक्रिया, ग्राफिक डिजाइन की भूमिका, तो ये बहुत कुछ है इसमें। फोर्थ है आपका छापा चित्र। सौंदर्य और इतिहास में इसमें स्थान, रूप, आकार, ये सब के बारे में दिया है। प्रिंट मेकिंग से इनका संबंध पूछा गया है, ठीक है। और ढंग, माध्यम, प्रक्रिया, एचिंग, कार्विंग, ये सारे टेक्निकल पार्ट्स हैं प्रिंट मेकिंग के। कास्ट, लिनो, तांबा, जस्ता, रिलीफ प्रिंटिंग के अंतर्गत ये। और कलाकृतियाँ भूतकाल से लेकर आधुनिक काल तक, तो ये सब है। प्रिंट एवं मुद्दे। विकल्प 4 में आपका मूर्तिकला के तत्व एवं सिद्धांत, ठीक है। ये मूर्तिकला वृत्ति में विविध माध्यमों का अध्ययन, स्मारकी मूर्तियाँ, समकालीन भारतीय मूर्तियाँ, चुनिंदा, आधुनिक एवं समसामयिक पाश्चात्य मूर्तिकारों का योगदान। तो सिलेबस इतना ही तो नहीं है, लेकिन बहुत है। लेकिन मैक्सिमम सिलेबस 50% से ज़्यादा सभी ने पढ़ा है। बस ये कि पढ़ा है, उसको किस तरीके से पूछा जाता है वो हमें देखना है, क्योंकि नेट का लेवल है, ऑब्वियस सी बात है कि LT लेवल का पूछेगा नहीं, 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे, बट धीरे धीरे फिर वो पेपर हमको पीछे पढ़ाते जाएंगे, तो वो टफ होते ही जाता है। लेकिन इसमें यह है कि पेंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं ना, 15 क्वेश्चन लगभग एक पेंटिंग से रिलेटेड आते हैं, 10 आते हैं, या कभी कभी 2 क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जो पूछे जाते हैं। पेंटिंग दी होती है क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है तो अच्छा होता है, तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे, मतलब 10 क्वेश्चन तो लगभग ऐसे आएंगे कि आप वो चित्र देखना है और आपको उसको सॉल्व करना है। धीरे धीरे करके आप इसको पढ़ेंगे तो 1 महीने में आप ये लगभग सिलेबस कवर ही कर लेंगे। और बुक तो सभी के पास अवेलेबल होती है, जितनी बुक है उसी को आप थोड़ा ब्रीफली पढ़िए। विजुअल आर्ट्स के लिए ऐसी भी कोई भी बुक नहीं है जो कि आपको सारा सिलेबस पूरा एक ही में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और नेट के पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। मेरे से जितना होगा मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि जो टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली बुक्स में नहीं मिल पाते हैं उसको मैं आपको कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।